आप लोगों का हमारे चैनल बुधा बेटालाइजिंग में दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ढेर सारी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक ला सकें। जी हाँ, जो कोई भी इस कहानी में बताई गई बातों को पूरी तरह मन में उतार लेता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में असफलता का सामना से नहीं डरता है, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है मित्रों, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए भी हैं। जी हाँ, बुधा बेटालाइजिंग पर हम आपके लिए ढेर सारे प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन की सच्चाई बताते हैं जो आपकी सोच और जीवन को एक नई दिशा प्रदान देती है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है खुद को नियंत्रण कैसे करें। आइए इसे कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध ने मन को समझाने के लिए उसे एक बंदर से तुलना की। उनका कहना था कि अगर हमारा मन अक्सर इधर उधर कूदता है, कभी एक विचार पर केंद्रित नहीं रहता, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता रहता है। यह स्वभाव हमें बेचैन और अशांत बनाता है। मन की इस बेचैनी को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध ने कई प्रकार की शिक्षा दी। जी हाँ मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य के बगीचे में टहल रहा था। उसकी नज़र एक सुंदर और कीमती पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बेहद चमकदार और दुर्लभ था। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस पत्थर को एक खास मंदिर में स्थापित किया जाए। मंत्रियों ने पत्थर को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास किया, लेकिन जिस स्थान पर वे उसे रखते पत्थर वहां से गिर जाता। वे बार बार पत्थर को उठाते और वापस रखते, लेकिन हर बार पत्थर फिर से गिर जाता। आखिरकार राजा ने बुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध ने मंत्रियों से कहा, इस पत्थर को एक स्थिर स्थान पर तभी रखा जा सकता है जब आपका मन भी स्थिर हो। मन की अस्थिरता की बाहरी अस्थिरता का कारण बनती है। बुद्ध का यह उत्तर सुनकर राजा और उसके मंत्री हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के प्रयास से पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन की स्थिरता के बिना जीवन में कोई भी वस्तु अस्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने मन के नियंत्रण के लिए मेडिटेशन की शिक्षा दी। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का कहना था कि मन को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत होते हैं, तभी हम उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। जी हाँ, अंगुलीमाल, जो पहले एक खतरनाक डाकू था जिसने कई हत्याएं की थी, एक दिन बुद्ध के पास आया। उसकी योजना बुद्ध को मारने की थी, क्योंकि उसे अपने 100 लोगों के माला में एक और अंगुली की आवश्यकता थी। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने बिना किसी भय के उसका सामना किया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अंगुलीमाल ने कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और तुम्हें मारने आया हूँ। बुद्ध ने उसे शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसे नियंत्रित करो। अंगुलीमाल को पहली बार यह समझ आया कि उसका वास्तविक शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन है। उसने बुद्धि की शरण में आकर अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ दिया और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया। जी हाँ, बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी जो जीवन में दुखों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। पहला, दुख का सत्य, जीवन में दुख अपरिहार्य है। नंबर 2, दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। नंबर 3, दुख के निवारण का सत्य, इच्छाओं को नियंत्रित कर दुख का निवारण किया जा सकता है। नंबर 4,
दुख निवारण के मार्ग का सत्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग से सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। ये मार्ग हमारे मन को नियंत्रित करने और उसे शांति की ओर ले जाने के साधन है। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के ध्यान की शिक्षा दी जो मन की स्थिरता और नियंत्रण में सहायक है। पहला, विपश्यना ध्यान। इसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर गहन ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान मन को शांत करने और जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा, आनापान ध्यान। इसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब हम अपनी श्वास के प्रति सचेत होते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत होने लगती है। तीसरा, मेत्ता ध्यान। इसमें प्रेम और करुणा की भावना को विकसित किया जाता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती है। जी हाँ, अन्य एक दूसरे कहानी से भी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और उससे पूछा, मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, जब क्रोध आता है तो उसे नकारो मत, उसे ध्यान से देखो और समझो कि यह कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। राजा ने बुद्ध की इस सलाह का पालन किया और जब भी उसे क्रोध आता वह उसे देखने और समझने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा क्योंकि उसने समझा कि क्रोध एक क्षणिक भावना है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, यह कहानी हम लोगों को ढेर सारे शिक्षा देने का काम करती है। जी हाँ, हम अपनी भावनाओं को जागरूकता के साथ देखते हैं तो वे हमें प्रभावित करने की शक्ति खो देती है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। जी हाँ, मन का नियंत्रण केवल ध्यान और जागरूकता तक सीमित नहीं है, यह जीवन की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि से भी जुड़ा है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता में समझते हैं तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। जब हम समझते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और सभी चीजें परिवर्तनशील हैं तो हम उन चीजों से आसक्ति छोड़ने लगते हैं जो हमें मानसिक अशांति का कारण बनती है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हैं जबकि मैं हमेशा चिंता और तनाव में रहता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप जीवन को उसकी वास्तविकता में समझते हैं और उसकी क्षणभंगुरता को स्वीकार करते हैं तब आप भी शांति पा सकते हैं। राजा ने बुद्ध की बातों पर चिंतन किया और धीरे धीरे अपने मन के भय और चिंता से मुक्त हो गया। मन का नियंत्रण गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके द्वारा दिए गए ध्यान के तरीके, जागरूकता की शिक्षा और जीवन के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि हमें यह सिखलाती है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहते हैं तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये कहानी हम लोगों को ये शिक्षा देती है, जब हम अपनी भावनाओं को जागरूकता के साथ देखने का काम करते हैं तो हमें प्रभावित करने की शक्ति को पूरी तरह खो देती है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों, आइडिया के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये कहानी जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु, वैसे प्रिय बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भी एक अधिकार बनता है और हमें इसी प्रकार प्यार देते रहें ताकि मैं आप लोगों के सामने नए नए एक से एक कहानी वीडियो लेकर आपके सामने खड़ा हो सकूं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।